एक पेन पेपर डायरी जरूर ले लें अपने पास, ताकि कहीं ना कहीं इजिली वो कनेक्ट करके राइट डाउन कर पाए। और जब हमारे पास चीजें लिखी रहती हैं तो ज्यादा समय तक कहीं ना कहीं वो हमें याद रहती हैं। जब हम भूल जाते हैं तो उसे रिकॉल भी कर सकते हैं। और कोशिश ये रहनी चाहिए हमारी कि आज के बाद हमें फिर इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम ना आए। इज दैट क्लियर? तो कोई भी सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कैसे हैं सारे लोग। हमें लोग यहाँ पर भी देख पा रहे हैं इंस्टाग्राम फैमिली के अंदर, और मेरे साथ लोग अभी जूम पे भी कनेक्टेड हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कैसे हैं अपना चैट बॉक्स में जरूर बताएं कैसा आप अभी इस समय फील कर रहे हैं। कुछ लोग अभी एसटीएम का पार्ट भी बने थे। आई जस्ट वांट टू नो हाउ इज योर एक्सपीरियंस इन एसटीएम। एसटीएम के अंदर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तो जल्दी से बताएं। फाइन, जबरदस्त, मस्त सर, ओके, बढ़िया सर, अमेजिंग सर। यहाँ से चैट बॉक्स में डिसेबल कर देता हूँ। ऑल राइट, तो एसटीएम के अंदर हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा है? अमेजिंग रहा सर, अमेजिंग अमेजिंग, फाइन, मजा आ गया सर, फीलिंग अनस्टॉपेबल, फीलिंग ऑसम, सुपर्ब, वेरी नाइस एंड फ्रेश माइंडसेट, ओके, सुपर्ब सर। मैं आपको बताता हूँ मेरा भी अभी तक का लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है एसटीएम के अंदर। और लिटरली एंजॉयड अ लॉट, लर्न अ लॉट, प्रैक्टिस अ लॉट। वहाँ पर माइंडसेट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने के लिए मौका मिला। और जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, मैं आपको बोल देता हूँ कि एसटीएम अभी हमारे पास टोटल फुल हो गए हैं 100। आई होप सो आप एंड तक कनेक्टेड रहें, क्योंकि जो चीज़ें आज मैं सिखाने वाला हूँ वो लाइफ टाइम आपके काम आने वाली है। इज दैट क्लियर? तो जितने भी लोग हमें सुन पा रहे हैं, जितने भी लोग हमें देख पा रहे हैं, मैं जस्ट आपसे बोलना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जब हमारी बिगनिंग होती है तो कोई ना कोई फ्रेंड हमें इन्वाइट जरूर करता है। हमारा दोस्त हो सकता है, स्ट्रेंजर हो सकता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो जब वो हमें इन्विटेशन देता है तभी कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे पास ये चांस बनता है कि हम इस इंडस्ट्री में आने का डिसीजन लें या नहीं लें। गेटिंग माई पॉइंट? अगर हम ये डिसीजन ही नहीं लें, अगर हम ये डिसीजन ही नहीं लें कि हमें आना है या नहीं आना है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर एक चैलेंजिंग पॉइंट बन जाता है इस इंडस्ट्री को लेके कि आगे की चीजें हमारे साथ शायद होंगी या नहीं होंगी। तो पहला पॉइंट यह है कि किसी ना किसी इंसान ने, जो भी इस मीटिंग का पार्ट है, उसे किसी ना किसी इंसान ने इन्वाइट जरूर किया होगा। यस और नो? इज दैट क्लियर? आप मेरी चीजों को बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। तो हमारा जो पहला स्टेप होता है वो होता है इन्विटेशन, कि किसी नए इंसान को बताना। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है प्रेजेंटेशन, कि हम किसी इंसान को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम किसी इंसान को अपनी प्रेजेंटेशन नहीं बताएंगे, आगे का प्रोसेस फॉलो नहीं होगा। तो इन्विटेशन हुआ, हमने चीजें इन्वाइट होकर हम मीटिंग का पार्ट बने, सेशन का पार्ट बने, फिजिकल मीटिंग थी वहां का पार्ट बने, ऑनलाइन मीटिंग थी तो जूम का पार्ट बने। प्रेजेंटेशन होने के बाद हमारे मन में नहीं, ये ह्यूमन की टेंडेंसी है कि जब भी हमें कोई भी चीज दिखाई जाती है तो हमारे मन में सवाल पैदा होते हैं। उस समय नहीं होंगे, बाद में होंगे, तुरंत नहीं होंगे, कुछ देर बाद होंगे, लेकिन सवाल हमारे पास जरूर रहने वाले हैं। आप बोलो कि सर सवाल ही ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इज दैट क्लियर? आप अगर बाइक भी देखोगे तो आप उसका टायर देखोगे, इंजन देखोगे, कुछ ना कुछ आप नोटिस करोगे और फिर पूछोगे कि भैया ये कितने की है। यस और नो? क्योंकि आपने बाइक की प्रेजेंटेशन देखी। आप कार देखोगे, आपके मन में सवाल आएगा। आप अगर कोई एक सीनरी देखोगे, आपके मन में सवाल आएगा कि ये सीनरी कहां पर है। आप अगर कोई भी पिक्चर देखते हो, आपके मन में सवाल आता है। अभी सडन आपने अपने फ्रेंड को, स्ट्रेंजर को, रिलेटिव्स को, नेबर्स को, किसी को प्रेजेंटेशन दिखाई। जब आपने प्रेजेंटेशन दिखाई तो आपसे मैं जानना चाहता हूं क्या सवाल आएंगे कि नहीं आएंगे? सवाल आते हैं तो वो होता है तीसरा स्टेप। इसको बोलते हैं क्या, कि मन में कुछ क्वेरीज हैं, ऑब्जेक्शंस हैं इस सिस्टम को रिलेटेड। अब वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि जिस इंसान से हमने बात करी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, वो उसका आंसर प्रॉपर दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। अगर सामने वाला इंसान कैपेबल है, जो उसके मन में सवाल है उनके आंसर करने का, तो फिर वो इस सिस्टम का पार्ट बन जाता है। और अगर सामने वाला इंसान कॉन्फिडेंट नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं उसके मन में यह सवाल आता है कि अभी मैं बाद में करूंगा, देखता हूं, सोचूंगा, बताऊंगा। इस तरीके के कहीं ना कहीं हमें रिस्पॉन्सेस मिलते हैं। अभी हमें समझना पड़ेगा, पहला पॉइंट था हमारा इन्विटेशन, दूसरा पॉइंट था हमारा प्रेजेंटेशन, और तीसरा पॉइंट होता है हमारा फॉलोअप्स। क्या होता है? फॉलोअप। प्रेजेंटेशन होने के बाद ज्वाइनिंग तक जो भी पार्ट रहता है वो मैटर करता है 95%। प्रेजेंटेशन, इन्विटेशन हार्डली 5 to 10% तक मैटर करता है, लेकिन हमारा जो पार्ट रहता है 95%, 90 to 95% वो पार्ट रहता है हमारा फॉलोअप का। और हमारा उस गेस्ट को या अपने फ्रेंड को हम किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, कैसे हम उसका आंसर कर रहे हैं, ये हमारा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिसको हम बोलते हैं फॉलोअप सेशन।
और चौथा रहता है ट्रेनिंग, जब वो सिस्टम का पार्ट बन जाए तो हम उसकी ट्रेनिंग कैसे कर रहे हैं। अब फॉलोअप का ही एक छोटा सा पार्ट रहता है, जब सारे क्वेश्चंस उसके मन में चले गए, अब वो रेडी आपके साथ काम करने के लिए, तो लास्ट में जो पार्ट रहता है वो रहता है सेल क्लोजिंग। सेल क्लोजिंग मतलब उसकी परचेजिंग हो गई। आप ये समझो कि वो पॉजिटिव था, एक्साइटेड था, और उसने डिसीजन ले लिया कि ये रहा पेमेंट, ये रहा प्रोडक्ट्स, और ये रहा लिस्ट, ये रहा मेरा ऑर्डर, मुझे स्टार्ट करना है। दैट इज नोन एज सेल क्लोजिंग। फॉलोअप के बाद कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बस अपना काम हो गया, क्योंकि सर ने बोला था 95%। 95% का मतलब फॉलोअप तो है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा हथौड़ा और लोहा, लोहा जब गर्म होता है तब उस पर हथौड़ा मारा जाता है, तब वो आकार देने के लिए जो आकार आप चाहते हो। नहीं तो स्टार्टिंग से लेके उसे गर्म करने तक जितना आपने भट्टी जलाई, जितना आपने फ्यूल लगाया, जितना आपने उसे गर्म करने में एनर्जी लगाई, वो सारी वेस्ट हो जाएगी अगर आपने लोहे को गर्म करके छोड़ दिया। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? आपको लोहे से ताला बनाना था, अब लोहा तो गर्म हो गया, ताले का शेप भी पूरा है, सारी चीजें हैं, लेकिन आपने उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, तो क्या होगा? दोबारा से वो कहीं ना कहीं ठंडा होकर वैसे ही हो जाएगा। तो जितनी मेहनत थी, समय था, सब वेस्ट हुआ कि नहीं? ऐसे ही आपने गेस्ट को जब मना कर रहा था, ना से लेके हाँ तक हमारा काम है। अब ना से हमने फॉलोअप करके उसके क्वेरीज को, क्वेश्चंस को हमने आंसर में कन्वर्ट करके हाँ तक तो लेके आ गए, लेकिन उसने परचेजिंग नहीं करी, डिसीजन नहीं लिया, 1-2 दिन बाद बोल दिया, 3 दिन, और हम रिलैक्स हो गए, तो वापस 1-2 दिन बाद लोहा ठंडा हो जाएगा, तो फिर हमारी जितनी स्टार्टिंग की मेहनत थी वो पूरी जीरो होगी। तो सेल क्लोजिंग पे आज मैं बात करने वाला हूं। सेल क्लोजिंग के बाद मैं आपको बताता हूं 5 से 10 मिनट में फॉलोअप के ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन एक ब्रीफ वर्कशॉप फॉलोअप के ऊपर मैं बहुत जल्दी प्लान करूंगा, वो आज नहीं करेंगे। हम कपल ऑफ वीक्स के अंदर हम लोग दोबारा से कहीं ना कहीं रूबरू होंगे, जिसमें सिर्फ मैं फॉलोअप के पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाला हूं। इज दैट क्लियर? लेकिन आज जो मेरा मेन फोकस है, हल्का सा 5 से 10 मिनट फॉलोअप्स के ऊपर फोकस है, और दूसरा जो हमारा मेन फोकस है वो फोकस है सेल क्लोजिंग को हमें कैसे और बेटर करें। इज दैट क्लियर? अब प्रेजेंटेशन से बाद का जो बात है वो आज मैं करने वाला हूं। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जितने भी लोग यहां पे कनेक्टेड हैं, एक स्टोरी मैं आपको बताता हूं जीरो की, स्टोरी ऑफ अ जीरो। स्टोरी ऑफ अ जीरो मतलब कि आप बाइक या स्कूटी या फिर आपका कार, जो भी आप बाइक या पेट्रोल पंप पे लेके जाते हो पेट्रोल भरवाने के लिए, तो आप सबसे पहले जीरो देखते हो, यस और नो? या आप 200 का पेट्रोल डलवाने गए, या फिर 400 का डलवाने गए, 600 का डलवाने गए, तो जो पेट्रोल पंप पे अटेंडेंट है वो भी सीधे बोलेगा कि भैया एक बार आप जीरो देख लो, यस और नो? वो क्यों बोलेगा? क्योंकि जीरो से आपका काउंट डाउन स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14, जितना भी आप कहीं ना कहीं लीटर में पेट्रोल डलवाने वाले हो। अगर जीरो नहीं हुआ, वहां पर ऑलरेडी 100 रुपए चढ़े हुए हैं, तो अगर हमने बोला 500 का डाल दो, तो कितने का आएगा एक्चुअल में? 400 का, यस और नो? अगर उसमें ऑलरेडी 250 लिखा हुआ है पहले से ही, और आपने 500 रुपए का बोला कि 500 का डाल दो, और 250 का हो रखा है, तो कितना एक्चुअल में स्कूटी में, कितना बाइक में आएगा पेट्रोल? 250 का। पैसा हमें कितना देना पड़ेगा? पूरा 500। तो मतलब हमें आउटपुट मिला 250 का, लेकिन पे हमने ज्यादा किया। ऐसे ही जब आप स्टार्ट करते हो कोई भी चीज सीखना, जैसे आज मैं आपको फॉलोअप्स के कुछ पॉइंट्स और आपको सेल क्लोजिंग बताने वाला हूं, अगर पहले से ही आप जीरो नहीं करोगे स्टार्टिंग से, तो जो आपका पहला है ना, आपको एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, रिजल्ट कम मिलेगा, आउटपुट कम मिलेगा। तो अपने आप को जीरो लेके स्टार्ट करो कि यहां से मैं अपना फॉलोअप और अपना सेल क्लोजिंग बेटर करने वाला हूं, और जो मुझे बताया जाने वाला है वो मैं नोट डाउन करने वाला हूं। इज दैट क्लियर? सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, जो फॉलोअप या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको ध्यान रखनी है, कि प्रेजेंटेशन हो गई है, वेस्टीज के आपने पूरा अच्छे से बता दिया, 10 तरीके की इनकम है, ये लोग टेस्टिमनी बना चुके हैं, जो प्रोडक्ट्स के साथ हम डील कर रहे हैं उससे लोगों को फायदा है, बहुत अच्छी चीजें हैं। स्टार्ट करते हैं। अब आप उसे नेक्स्ट टाइम कॉल करते हो, तो नेक्स्ट टाइम जब आप कॉल करते हो, तो बहुत सारे लोगों के मन में जो ऑलरेडी ज्वाइंट हैं, उनके मन में ये सवाल होता है कि मैं उससे बैक कर रहा हूं, मतलब मैं उससे कुछ मांग रहा हूं, पैसे मांग रहा हूं, या फिर मेरे मन में सवाल रहा है कि वो क्या सोचेगा कि मैं उसे कॉल करूंगा नहीं करूंगा, तो वो खुद ही कहीं ना कहीं मन में कंफ्यूजन होता है। एसोसिएट के मन में, गेस्ट के मन में नहीं, वो शायद सोच भी ना रहा हो, लेकिन हम ये सोच रहे होते हैं कि यार पता नहीं मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड क्या सोचेगा अगर मैं उसे कॉल करूंगा। सबसे पहली चीज जो आपको यहां पर, पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है आपका खुद का एटीट्यूड। आप किस एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस को परस्यू कर रहे हो। बहुत सारे लोगों का जो एटीट्यूड होता है वो होता है गिविंग वाला, नहीं टेकिंग वाला, कि मैं उससे कुछ मांग रहा हूं, मैं उससे कुछ बैक कर रहा हूं। आपको जो पहली चीज ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि आप उसे कुछ दे रहे हो, आने वाले वक्त में एक बेहतर भविष्य दे रहे हो। आने वाले वक्त में हो सकता है आपकी वजह से उसकी जिंदगी के अंदर एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट आए, आप उसकी हेल्प कर रहे हो। तो पहला जो चीज आपको अपने अंदर ठीक करना है प्रेजेंटेशन के बाद, कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले, वो है आपका एटीट्यूड।
उसके प्रति, कि उसके ज्वाइन करने से हो सकता है आपके 15 रुपए का चेक बने, हो सकता है आपको 10 रुपए का कैशबैक आए, हो सकता है आपको 5 रुपए का कैशबैक आए। अब उन 5 रुपए से आप करोड़पति नहीं बनने वाले हो, लेकिन अगर आपने उस इंसान को हेल्प करी, अगर आपने उस इंसान को मदद किया, अगर आपने उस इंसान को सिखा दिया, तो हो सकता है वो इंसान इस बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं टॉप इनकम अचीवर्स में भी पहुंच जाएगा। तो वो एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है कि मैं तुझे सिर्फ 10 रुपए के लिए यहाँ ज्वाइन नहीं करा रहा हूं, मेरी थॉट प्रोसेस कुछ बड़ी है तुझे लेके, मुझे कुछ बड़ा करना है आने वाले कुछ समय के अंदर। उस वजह से कहीं ना कहीं मैंने तुझे प्लान दिखाया था 2 दिन पहले। तो हमें अपना एटीट्यूड कौन सा रखना है? गिविंग वाला, कि हम कुछ दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल से बता देता हूं। हमारे पास 10 रुपए की चॉकलेट है, हम कैंटीन के अंदर है कॉलेज की, और 10 रुपए की चॉकलेट है, बगल में हमारा फ्रेंड है, तो किस एटीट्यूड के साथ हम उसे चॉकलेट देने वाले हैं कि ले भाई खा ले, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं एक बार चॉकलेट तो खा किटकैट की 10 रुपए की। या हमारा एटीट्यूड क्या होगा? खाएगा या किसी और को दे दूं, देख बगल वाला और मांग रहा है, चाहिए तो जल्दी बोल, तूने खाई नहीं होगी आज तक ये किटकैट की चॉकलेट। अब वो क्या बोलेगा? भाई दे 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 दे, या फिर कहेगा यार दे ही दे, क्यों इतना सुना रहा है। उस समय आपका एक चॉकलेट 10 रुपए का देने का भी एटीट्यूड बताए क्या होगा? एकदम सीना चौड़ा करके कि तूने खाई नहीं होगी, चल खा ले। इज दैट क्लियर? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? एक और लाइव एग्जांपल आपको बताता हूं। सपोज करो आपका बड़ा भाई है, उसकी शादी है, आप कार्ड देने जा रहे हो अपने बेस्ट फ्रेंड को ये सोच के साथ कि यार अगर शादी में बड़ा भाई के ये आएगा, मेरा दोस्त आएगा जो स्कूल फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, तो जम के एकदम डीजे पे पार्टी करेंगे, डांस करेंगे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, बहुत मजा आएगा, यस और नो। और आप जब घर पे जाते हो, आप बोलते हो कि भाई शादी है भैया की है और ये रहा कार्ड, तो आपके दिमाग में ये थोड़ी चलता है कि वो 100 रुपए का लिफाफा लेके आएगा इसलिए मैं कार्ड देने गया हूं। ये चलता है क्या? या आपके मन में ये चलता है कि वो पैसे लेके आएगा इसी वजह से उसे कार्ड देने गए हैं? ये चलता है या कुछ और चलता है? आपसे जानना चाहता हूं मैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अगर वो आएगा तो मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे और आराम से शादी के अच्छे से एंजॉय करेंगे, ऐसा नो? किसी के भी दिमाग में ये चलता है क्या? मैं अपने दोस्त को इसलिए देने जा रहा हूं क्योंकि वो कुछ लिफाफे में पैसे लेकर आएगा, ये चलता है क्या? ऐसे ही हमें इस बिजनेस के अंदर ये नहीं सोचना है कि उसके आने से मेरा चेक आ रहा है इसलिए मैं उसे बता रहा हूं। क्योंकि जब तक हमारे मन में ये चीज चलती है ना कि वो हमें कुछ देने वाला है, तब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। जब हमारे दिमाग में ये चीज चलती है ना कि हम कुछ देने वाले हैं, तब हम उस चीज को लेके ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। ऐसे ही इस अपॉर्चुनिटी में उसको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, प्रेजेंटेशन स्किल्स मिलने वाली है, उसकी पर्सनैलिटी एनहांस होने वाली है, इनकम उसे अच्छी मिलने वाली है, उसकी लाइफस्टाइल उसे बेटर मिलने वाली है, एक सोच थॉट प्रोसेस लाइफ को लेके पूरा ट्रांसफॉर्म होकर उसे मिलने वाला है। आपको क्या मिलेगा? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो आपका थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि अगर ये इंसान मेरे साथ में आता है तो इसकी लाइफ सेट हो सकती है, मैं कुछ बहुत बड़ा इसे दे सकता हूं। तो आप 10 बार भी कॉल करोगे ना तो आपके मन में ये नहीं आएगी फीलिंग कि यार 4 बार क्यों कॉल करनी पड़ रही है, बताना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस और आपका एटीट्यूड उस इंसान को लेके क्लियर है। इज दैट क्लियर? तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप प्रेजेंटेशन के बाद कॉल करें तो मन से ये निकाल दें कि उसकी वजह से मुझे फायदा होने वाला है। आपके मन में यही चीज रहनी चाहिए कि भैया अगर ये इंसान साथ में आता है तो मिलके हम लोग खेल कर देंगे आने वाले कुछ समय के अंदर। ओके, तो पहली चीज जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए, जो आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है हेल्प पीपल। आप लोगों की मदद कर रहे हो, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। और एटीट्यूड और अटायर दोनों मैटर करता है इसमें। आप किस अटायर में, किस आप शॉर्ट्स में जाके मिल रहे हो, इज दैट क्लियर? आप सामने वाले इंसान को कैजुअल पजामा में मिल रहे हो, या आप ऑनलाइन भी मिल रहे हो तो किस पोज में मिल रहे हो। अगर मैं सो के मीटिंग करूंगा तो शायद उतना इफेक्टिव ना लगे, इज दैट क्लियर? लेकिन जब आपका अटायर अच्छा होता है ना तो सामने वाला इंसान ज्यादा अच्छे से आपकी बात को सुनता है। और जब आपका एटीट्यूड अटायर के साथ और अच्छा हो तो आपकी बातों का वजन और बढ़ जाता है। तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि हेल्प पीपल वाला एटीट्यूड रखना है कि मैं लोगों की मदद कर रहा हूं। सपोज करो ये प्रोडक्ट है, गेटिंग माय पॉइंट? कौन सा है ये? फ्लेक्स ऑयल। अब भारत के अंदर सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे जो मरीज हैं वो पता है हार्ट के पेशेंट हैं। कौन है? हार्ट के पेशेंट हैं। दुनिया में भारत के अंदर सबसे ज्यादा मरीज हैं, हार्ट के पेशेंट दूसरे नंबर पे आते हैं। मिनिमम जो काउंट है हार्ट पेशेंट का वो 4.5 करोड़ है। 4.5 करोड़ लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है। अब ये फ्लेक्स ऑयल है, इसमें 50% से ज्यादा ओमेगा 3 पाया जाता है। आप ये मत सोचो कि ये मुझे लोगों को बेचना है, आप ये सोचो कि इस प्रोडक्ट्स के माध्यम से मैं कितने ऐसे लोगों की हेल्प कर सकता हूं जो हार्ट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और कॉस्ट कितनी है इसकी? कॉस्ट है 605 और कितने इसमें कैप्सूल है? 90 कैप्सूल है। यानी आप समझो पर जो आपको कैप्सूल पड़ रहा है, अगर मैं 100 भी काउंट डाउन लेके चलूं तो लगभग लगभग 5 रुपीज के आसपास पड़ रहा है। और डॉक्टर लाइफ टाइम खाने के लिए देता है, हजारों रुपए महीने के निकाल लेता है।
और इसमें 6 रुपए से भी कम का ये कैप्सूल पड़ रहा है। और इसके बेनिफिट्स और भी, आपकी बॉडी को रेगुलेट करता है, ब्लड को कहीं ना कहीं बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को खत्म करता है, और भी इसके कहीं ना कहीं फायदे हैं। आप अगर किसी फ्रेंड को आप कॉल भी करोगे तो इसी माइंडसेट के साथ करोगे कि भाई मैंने देखा है तेरे पापा को हेल्थ इश्यूज हैं हार्ट को लेके, एक बहुत ही हेल्थ एंड वेलनेस इंटर्नशिप कर रहा हूं मैं एक कंपनी के साथ, और मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई हैं, और मैंने 2-4 लोगों को रिकमेंड भी किया, और भाई बहुत शानदार रिजल्ट है, महंगा भी नहीं है, और तू मुझे बता रहा हूं 3 महीने के अंदर तेरे पापा को इससे आराम मिल सकता है। सच में तू इतना मेहनत कर रहा है, पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं, और वो लंबे समय से प्रॉब्लम से जूझ भी रहे हैं, और सबसे बेस्ट पार्ट ये है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर तू मेरे कहने से एक बार अंकल को देता है तो जेन्युइनली मैं बोल रहा हूं कि अंकल को बहुत बेटर रिजल्ट्स आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। ये चीजें आपने कहीं ना कहीं बताई, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर बता पाओगे क्योंकि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। इज दैट क्लियर? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? आपका एटीट्यूड होना चाहिए लोगों की आप मदद कर रहे हो। ओके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप यूज करते हो सप्लीमेंट्स? बिल्कुल यूज करते हैं जी। फ्लैक्स ऑयल, हर 20 साल से ऊपर व्यक्ति को फ्लैक्स ऑयल खाना चाहिए, मैं भी खा रहा हूं। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, हमें जो चीज इस बिजनेस के अंदर सेल करनी है वो करनी है हमें डेस्टिनेशन, हम यहां पर आए क्यों हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस में आए, किस लिए आए? अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए। बहुत सारे लोग क्यों आए इस बिजनेस के अंदर? अपने कुछ ना कुछ ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए। तो जो उसका एंड प्रोसेस है वो आप जरूर दिखाओ। सामने वाला इंसान आपके साथ तभी कनेक्टेड होगा जब आप उसे एंड प्रोसेस बता पाओगे कि इस अपॉर्चुनिटी के अंदर काम करने से उसे मिलेगा क्या, एंड रिजल्ट क्या होता है। लोग आईएएस ऑफिसर की तैयारी करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि 80,000 रुपए महीना मिलेगा। लोग इसलिए तैयारी करते हैं कि आईएएस बन गए तो क्या क्या मिलने वाला है, किन किन पोस्ट पे वो मिलेगा, जिंदगी में क्या उसे हासिल हो जाएगा। वो एंड रिजल्ट दिमाग में रखे, वो स्कोप दिमाग में रखे, वो फ्यूचर दिमाग में रखे, तब जाके वो 18 घंटे मेहनत करते हैं। Am I audible? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो अगर आप किसी भी इंसान को बता रहे हो, किसी भी इंसान को आप समझा रहे हो इस इंडस्ट्री के बारे में, तो डेस्टिनेशन जरूर बताओ कि एंड रिजल्ट इस इंडस्ट्री का क्या है। जो टॉप अचीवर्स हैं वेस्टीज के भी, वो आज क्या लाइफस्टाइल जी रहे हैं, क्या सेलिब्रिटी की तरह है या नॉर्मल इंसान की तरह है? आप उनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछो, और आप खुद 2 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करके देखो कि जो आपकी अप्लायंस में है, अभिषेक दुआ सर हैं, शिवम गोस्वामी जी हैं, विवेक सक्सेना सर हैं, सिद्धार्थ सिंह सर हैं, धर्मेंद्र मान सर हैं, जो भी आपकी अपलाइन जोलॉजी में आते हैं, आज उनकी लाइफस्टाइल क्या है? आप 2 सेकंड के लिए देखो, वर्थ इट है कि नहीं है। चैट बॉक्स में मैं जानना चाहता हूं, वर्थ इट है कि नहीं है? आपको क्या लगता है, जितने भी लोग यहां पे कनेक्टेड हैं? जस्ट टेल बाय ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के साथ हमें बताना है वर्थ इट है कि नहीं है। कुशाल सर की जिंदगी, अपॉर्चुनिटी को काम करने के बाद, जितनी भी मेहनत करनी पड़ी उतनी मेहनत करने के बाद आज वर्थ इट है कि नहीं है? आपसे मैं सवाल करता हूं, वर्थ इट है? यस सर। इनकम भी अच्छी खासी है, तो 5 साल लगे, 4 साल लगे, 3 साल लगे, 7 साल लगे, मेहनत हर दिन की लगी, आपको लगता है कि रियली वर्थ इट थी वो? तो आप उसे ये जरूर समझाओ कि मेरे भाई मैं इस इंडस्ट्री में किस चीज के लिए काम कर रहा हूं, इसका स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या है, ये चीज जरूर बतानी है। थर्ड पॉइंट पे आपको आता है सेल इमोशंस। भारत के अंदर कोई भी आप ऐड देखोगे ना, कोई भी चीज टीवी के अंदर, खासतौर से कैडबरी का भी देखोगे, तो वो रक्षाबंधन के ऐड पे इमोशन डाल देते हैं, कुछ मीठा हो जाए। यस और नो? और आप भी सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक पार्ट हो, जहां आपको डायरेक्टली डील करना है अपने फ्रेंड से, अपने नेबर से, अपने रिलेटिव से, अपने स्ट्रेंजर फ्रेंड से। तो आपको समझना पड़ेगा वहां पर भी आपको डील करते वक्त इमोशन जरूर होने चाहिए। हर एक इंसान, कहते हैं इमोशन से मोशन आता है कुछ करने का। अगर आपके पास एक इमोशनल रीजन नहीं है इस इंडस्ट्री को करने का, तो मुझे लगता है शायद आप आगे बढ़ ना पाओ। इमोशन का मतलब आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। सपोज करो एक गाड़ी है, और वो गाड़ी के अंदर आप अकेले हो, और सडनली कोई इंसान अकेले सुनसान रोड पे आपको बंदूक लेके मिल जाए, तो आप गाड़ी देखोगे 10 लाख रुपए की, गाड़ी छोड़ के भाग जाओगे कि निकलो बाहर, निकलो तुरंत? क्या होगा? आपसे पूछ रहा हूं। अगर कोई इंसान सर पे बंदूक लगाए और सीधे बोले गाड़ी छोड़ो नहीं तो जान, आप क्या करोगे? आप तुरंत तुरंत गाड़ी की चाबी देके भाग जाओगे। यस और नो? मैं चाहूंगा सारे लोग कनेक्ट होकर आंसर करें, यस और नो। लेकिन उस गाड़ी में अगर मदर है तो
हाँ, उस गाड़ी में अगर मदर है तो कितने लोग भाग जाएंगे? एक भी नहीं। तो रीजन स्ट्रांग हो जाता है इमोशन से। हर इंसान की जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ इमोशन होते हैं। फर्क ये पड़ता है कि दाव पे क्या लगा है। वहां पर गाड़ी थी तो लाइफ ज्यादा कॉस्टली लगी, वहां मदर थी तो मदर ज्यादा कॉस्टली लगी। ऐसे ही हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ इमोशंस होते हैं जिसके लिए वो पढ़ाई करता है, कोचिंग करता है, तैयारी करता है, मेहनत करता है, डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ इमोशंस होते हैं। आप उसका पेन पॉइंट जरूर फाइंड आउट करो कि वो लाइफ में चाहता क्या है, उसके लाइफ की दुखती नस क्या है। क्योंकि जब पेन पॉइंट आपको पता होगा ना, तो आप उसकी ज्यादा अच्छे से मदद कर पाओगे कि क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ओके, अगर आप फार्मर्स के पास भी जा रहे हो तो आप उन्हें बता सकते हो कि फार्मर्स इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद क्या बेनिफिट उसे मिल सकता है। उसकी फसल ही ना सिर्फ अच्छी होगी और उसकी लाइफस्टाइल भी अच्छी होगी, उसे प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। सोचो, वो अच्छे से अपने फैमिली को ज्यादा सपोर्ट भी कर पाएगा, एनहांस भी कर पाएगा। इस वजह से आपको ये प्रोडक्ट्स यूज करने कि आपकी लागत भी कम होगी और प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, तो डबल बेनिफिट होने वाला है। उससे आपकी लाइफस्टाइल और अच्छी होगी, बच्चे अच्छी कॉलेज में पढ़ेंगे, फीस की थोड़ी सी दिक्कत कम होगी, बाकी जगह वो टाइम निकालता। सोचो वो जिंदगी कैसी होगी जहां थोड़े से खर्चे आपको कम देने पड़ रहे हैं, आपकी इनकम डबल हो जा रही है। और कहीं ना कहीं हमारे जो मोदी जी हैं उनका भी क्या है, स्टेटमेंट यही है कि हम कैसे लोगों की मदद कर पाए, फार्मर्स की इनकम कैसे डबल कर पाए। यस और नो? तो वो इमोशन जरूर आपके साथ होना चाहिए, तभी आपकी बात आगे बढ़ने वाली है। बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जिसको मैं बोलने वाला हूं, आर्गुमेंट नहीं करना है हमें। जब भी हम कभी भी डील करें, सामने वाला हमें बोल दे अरे इसमें तो बेवकूफ बनाते हैं, इसमें तो ऐसा करते हैं, ये करते हैं, तो हमें आर्गुमेंट नहीं करने लग जाना है, हम लड़ाई नहीं करने लग जा रहे हैं कि हम तुरंत के तुरंत लड़ने पहुंच गए। गेटिंग माई पॉइंट? जितने भी लोग हैं यहाँ पे कनेक्टेड है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सारे लोग, मैं देख पा रहा हूँ मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पे कनेक्टेड है वो स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट के हर दूसरे या तीसरे महीने एग्जाम होते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, मैं आपसे सवाल है, अगर आपका एग्जाम अगले महीने है और आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए कि यही 100 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम में, एक्सटर्नल में, तो कितने लोग हैं जो उस क्वेश्चन पेपर के आंसर ढूंढ के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे? आई वॉन्ट एवरीवन रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। अगर आपको लग जाए कि ये 10 क्वेश्चन है जो आने वाले हैं, ये 20 क्वेश्चन है जो अगले एग्जाम में आने वाले हैं एक्सटर्नल में, कितने लोग ऐसे हैं जो एकदम पूरा देख के उसको लिख के नोट डाउन करके पूरा लग जाएंगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन पेपर आना है, ये इसमें आने वाले हैं, सारे लोग एकदम रट्टा मार लेंगे। मैं आपको बताता हूं, बिजनेस इज इक्वल टू वॉर। डूइंग बिजनेस इज जस्ट लाइक गोइंग फॉर वॉर। गेटिंग माई पॉइंट? आपके ज्वाइन करने के बाद या ज्वाइन करने से पहले, या आप जो लोग ऑलरेडी ज्वाइंट हो, आपके भी मन में कुछ ना कुछ सवाल आते हैं। आप डायरी उठाओ और उन सारे सवालों को लिख लो। टाइम की प्रॉब्लम, मनी की प्रॉब्लम, इंटरेस्ट की प्रॉब्लम, और दोस्त ज्वाइन नहीं करते, ज्वाइनिंग की प्रॉब्लम, पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रहे हैं, अरे ये तो चेन बनाने का है, और मेरे पास पैसे नहीं है ज्वाइन करने के लिए, और बहुत मुश्किल है, भागा दौड़ी बहुत करनी पड़ेगी, और जितने भी सवाल हैं कि सर मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे बिलीफ नहीं है, ये जितने भी सवाल हैं वो आप नोट डाउन कर लो, सारे के सारे नोट डाउन कर लो। हार्डली कितने क्वेश्चन आएंगे पता है? 10 से 12 क्वेश्चन के बाद आपके पास शायद एक भी क्वेश्चन ना आए, एक भी ना आए, मैं आपको बता रहा हूं। 10 से 12 क्वेश्चन के बाद आपके पास शायद एक भी क्वेश्चन ना आए। सोचो। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आप कहीं ना कहीं इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो जो 12 क्वेश्चन है उनको डायरी पे लिख के ना, उनके आंसर आप लिख लो अपलाइन को कॉल लगा के कि सर ये क्वेश्चन है, इसके आंसर आप मुझे दे दो, और फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस को आप रट लो। मैं आपको यही बता रहा हूं, स्टार्टिंग में जब आपका लेवल 5% का, 8% का है, आप रट लो उन्हें 10-12 क्वेश्चन। इनसे बाहर आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं पूछ सकता वो, आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और जब हम लड़ने के लिए जाते हैं ना, युद्ध में लड़ाई करने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि हम एकदम प्रिपेयर होके जाते हैं। पिस्टल होती है, AK-47 होती है, सारी चीजें एकदम, ग्रेनेड व्रेनेड पूरा लगा के, मिसाइल विसाइल सब एकदम प्रिपेयर्ड होके जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करके, फिट एंड फाइन, पूरा अलर्ट, एकदम अटेंटिव होके। यस और नो? तो जब भी आप किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हो तो पूरा प्रिपेयर होके जाओ, आप एकदम अलर्ट होके कि ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसका तो आंसर अपलाइन से बात करके मैंने पहले से ही नोट डाउन कर रखा है और मुझे याद भी है। 5 मिनट से ज्यादा कोई क्वेश्चन का आंसर आप उसे बोलना स्टार्ट करोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान तुरंत के तुरंत आपके साथ, आपने जैसे ही बोला कॉन्फिडेंस के साथ, वो कहेगा चल यार, अगर ये स्टार्ट करके 2 दिन पहले इतना बोल सकता है तो मुझे भी इसके साथ आना चाहिए।
लेकिन जब आप बिना तैयारी के जाते हो ना, आज आपने ज्वाइन किया, आपने फ्रेंड को शाम को बताया और आपको तैयारी भी नहीं पता, नोट्स भी नहीं बनाए, आपने लिखा भी नहीं है, तो सामने वाला कल को पूछेगा ना तेरी इनकम कितनी हुई, तो पता है आप आसमान को देखोगे जैसे आप पेपर में देखते हो जब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, और फिर आप बोलते हो टीचर ने नहीं पढ़ाया, फिर आप बोलते हो यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस था। आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, आपकी तैयारी कमजोर थी। तैयारी करो फिर फील्ड में आओ, क्योंकि बिजनेस, डूइंग बिजनेस इज जस्ट लाइक गोइंग फॉर वॉर। जब आप बिना तैयारी के लड़ाई के युद्ध में नहीं उतरते हो, तो बिना तैयारी के आप बिजनेस में कैसे उतर पड़े। जितने भी क्वेश्चन है आपके, 8 से 10 क्वेश्चन जितने भी हैं, आप सारे के सारे नोट डाउन करो और उनका आंसर आप मगअप करके अपने फ्रेंड से डील करो। अब उसने पूछा कि तेरी इनकम कितनी हुई, तो आप बताओ उसे तुझे क्या लगता है मैंने क्या क्या कमाया होगा 2 दिन के अंदर। आपने सिर्फ पैसे की बात नहीं करी, तुझे क्या लगता है मैंने क्या क्या कमाया होगा। बेस्ट पार्ट किसी भी क्वेश्चन का क्वेश्चन करना होता है, आंसर देना नहीं। न्यूज रिपोर्टर, मैं तो सबसे पहले बोलता हूं, अगर सामने वाले ने, फ्रेंड ने सवाल किया, तुरंत न्यूज रिपोर्टर बन जाओ कि तूने कितना कमाया, कि तुझे लगता है मैंने क्या क्या कमाया होगा, तू ही बता इन 2 दिन के अंदर। अब तुरंत घूम जाएगा वो, क्या क्या कमाया होगा मतलब तुझे लगता है सिर्फ पैसा ही कमाना, एक्चुअल में कमाना होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाते हैं लेकिन बाकी चीजें उनके पास नहीं होती। इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले मैंने एक सेंस कमाया कि मुझे लाइफ के अंदर कुछ करना है, एक पर्पस कहीं ना कहीं मेरा क्लियर हुआ, क्लैरिटी कमाई कि मुझे लाइफ में ग्रो करना है, तो मुझे स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करना पड़ेगा। इस बिजनेस के अंदर मैंने कमाया सही लोगों की संगत, कि जो लोग यहाँ पे मेरे साथ कनेक्टेड है ना, वो लाइफ में पॉजिटिव हैं, वो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, वो लाइफ में एनर्जेटिक हैं, कुछ है उनके दिमाग के अंदर कि वो लाइफ से कुछ चाहते हैं, भीड़ की तरह नहीं सोचते हैं। ऐसे लोगों का एनवायरनमेंट कमाया। और मेरे भाई, जब सही टीचिंग ट्रेनिंग के साथ ऐसे लोगों की संगत मिलती है ना, तो पैसा बहुत छोटा होता है कमाने के लिए। मैंने इस बिजनेस से इतनी चीजें कमाई है। गेटिंग माई पॉइंट। पता है आपका दोस्त क्या बोलेगा, यार मुझे भी स्टार्ट करना है। लेकिन वहीं पर जब आपका दोस्त आपसे सवाल करता है कि तूने क्या कमाया, और आप बोलते हो कि यार अभी तो स्टार्ट किया, अभी कैसे कमा लूं, तो पता है आपके दोस्त का दूसरा क्वेश्चन रेडी हो जाता है कि पहले तू कामयाब हो जा, फिर मैं देखता हूं। इज दैट क्लियर? मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? तो सबसे जितने भी आपके क्वेश्चन है वो आप डायरी पर नोट डाउन करो, और जितने भी क्वेश्चन आपको परेशान कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 होंगे, इससे ज्यादा एक भी नहीं होगा। 13 हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, बस 15 क्वेश्चन आपके पास आ गए, उनके आंसर आप रट लो। आउट ऑफ सिलेबस जिंदगी में नहीं पूछेगा। चाहे आज आपकी 2 की टीम हो, चाहे आपकी 10 की हो, चाहे आपकी 20 की हो, चाहे आपकी 50 की हो, चाहे आपकी 500 की हो, चाहे आपकी 1000 की हो, चाहे आपकी 10,000 की हो, चाहे आपकी 1 लाख की लोग की टीम हो, यही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, यही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन उसका परफेक्ट आंसर आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हो 1 हफ्ते में याद नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, 1 हफ्ते में तो आपको ए फॉर एप्पल बोलना भी नहीं आ रहा था। आपने टाइम लगाया ना उसे सीखने के लिए, बार बार प्रैक्टिस करी ना, ये भी प्रैक्टिस करने से आप सीख जाओगे। आगे बढ़ते हैं। कैरी योर टूल्स। आपके पास आपके टूल्स होने बहुत जरूरी है। जब भी आप काम कर रहे हो, आपके पास अगर आपके टूल्स नहीं है तो आप मार खाओगे। फिजिकल मीटिंग के अंदर टूल्स होने जरूरी है। ये बुक आपकी टूल है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इट इज द बेस्ट बुक टिल आई हैव एवर रेड। मैं आज भी अपनी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए काम कर रहा हूं। जिस मोबाइल फोन में आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो ना, हर 15 दिन में वो अपडेट करता है। सवाल ये है कि आप हर 15 दिन में अपने आप को अपडेट कर रहे हो? आपने अपने आप से सवाल पूछा, आपने कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा? अगर आपका जवाब आ रहा है हाँ कुछ नया सीखा है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब लाइफ में आप ग्रो कर रहे हो। और आपका जवाब आता है कुछ नया नहीं सीखा, तो नया सीखिए, कि बिना नया सीखे अपडेट करें, शायद आपको नया लेवल ना मिले। तो कैरी योर टूल्स। टूल्स आपके पास होने चाहिए। पहला टूल है हमारे पास प्रेजेंटेशन बुकलेट। अगर आप फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन बुकलेट बहुत जरूरी है। कितने लोगों के पास है? चैट बॉक्स में बताएं। प्रेजेंटेशन बुकलेट के साथ दूसरा आपका टूल होता है डायरी। कोई भी चीज समझाने के लिए डायरी बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरी अगर आपके पास होगी तो आप उसमें प्लानिंग कर सकते हो, आप उसमें नोट डाउन कर सकते हो, आप उसमें सारे नोट्स बना सकते हो और बता सकते हो, सीख सकते हो, लिख सकते हो, याद कर सकते हो कि फॉलोअप में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है टूल्स के अंदर, प्रोडक्ट्स की टेस्टिमनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट्स की टेस्टिमनी, कि उस इंसान ने कहीं ना कहीं यूज किया था, 15 दिन बाद उसे रिजल्ट मिला, उस इंसान ने ये प्रोडक्ट यूज किया। आप एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स फार्मर्स को दो, एक ही को दो, और आप उसको प्रोडक्ट्स यूज कराओ, 15 दिन बाद उसे रिजल्ट मिल जाएंगे। 15 दिन बाद रिजल्ट मिले, उसकी एक वीडियो बनाओ 30 सेकंड की, और उस वीडियो में आप भी बोलो,
और आप जितने फार्मर से मिलो उसे टूल की तरह यूज़ करो कि देखिए उन्होंने यूज़ किया था और मैं भी हूँ इस वीडियो के अंदर, और देखो सर उन्हें रिजल्ट मिला। 15 दिन पहले आया था तो खेत में इतना था ग्रोथ, आज आया हूँ तो ये बता रहे देखो इतना ग्रोथ हो गया है। आप भी देखो डिफरेंस। वो एक टूल है ना, वो लाखों किसानों को कन्विंस करने के लिए सफिशियंट है। वो एक छोटा सा 30 सेकंड का वीडियो आपके पास नहीं है तो आप बनाओ। कार बुक आपके पास होनी चाहिए। भारत के अंदर कोई भी ऐसी नेटो मार्केटिंग कंपनी नहीं है, एक भी नहीं है। हजारों कंपनियां हैं, जैसे जियो है, एयरटेल है, टाटा है, इंडिकॉम है, इतनी तमाम सारी कहीं ना कहीं टेलीकॉम कंपनियां हैं। सिम की भी बहुत सारी कंपनी थी, आपने देखा होगा, जो सिम बनाती हैं। इज दैट क्लियर? हर एक कॉलेज बहुत सारे हैं जो कहीं ना कहीं यूपी के अंदर हैं। यूपी के अंदर 18,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं जो ग्रेजुएशन करा रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर है, पूरे भारत के अंदर कॉलेजेस, लेकिन आईआईटी की बात अलग है। इज दैट क्लियर? मेरा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही नेटो मार्केटिंग कंपनियां बहुत है मतलब बहुत है, लेकिन वेस्टीज की बात अलग है, क्योंकि उसके पास सक्सेसफुल लोगों की टेस्टिमनीज हैं, जो लोग वाकई में यहां से कामयाब हुए। आप नंबर 1 कंपनी पे हो और प्राउड फील फॉर दैट। इज दैट क्लियर? मैं देखता था जब मैं गाजियाबाद से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हूं, तो मैं जब हमारे कॉलेज के अंदर वो होता था, क्या बोलते हैं आप, टेक्निकल फेस्ट होता था या हमारी ट्रिप्स लगती थी आईआईटी दिल्ली के अंदर, तो मैंने देखा एक अलग ही एटीट्यूड, अलग ही चौड़ में रहते थे कि हम आईआईटीएन हैं और आईआईटी दिल्ली के थे वो। तो वो मैं फील कर पाता था क्या, एक बोल सकते हो एक एटीट्यूड, एक ईगो टाइप का आ जाता था कि भैया हम नंबर 1 है, हम सुनेंगे नहीं, हमारा काम सुनाने का है। तुम ना प्राइवेट कॉलेज से आए हो तो प्राइवेट कॉलेज की तरह ही ट्रीट करो। हमें भी बुरा लगता था यार, पता नहीं क्या अकड़ है, लेकिन वहां से मैंने एक चीज सीखी कि डिफरेंस ऐसा नहीं था कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई अच्छी नहीं थी, हमारी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी थी। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, उन्होंने खुद बोला कि आईआईटीएंस के अंदर इतनी पढ़ाई नहीं है, और मैं बात करके डिस्कशन की आपका तो सुबह से चलता है, अरे नहीं भाई इतना नहीं है, नाम है, टैग है, वैल्यू है, आइडेंटिटी है, रैंकिंग है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा सही है। हो सकता है हमसे ज़्यादा पढ़ाई तुम्हें कराते हो, क्या है, हमारा तो होता है, लेकिन क्योंकि हमारा जो ऑरा है वो नंबर 1 का है, रैंकिंग है वो नंबर 1 की है, जो सर्विसेज है, जो मैनेजमेंट है वो नंबर 1 का है, इसकी वजह से हमें फायदा मिलता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको भी समझना पड़ेगा, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, कोई 2 लाख वाली है, कोई 3 लाख वाली है, कोई 4 लाख वाली है, कोई 5 लाख वाली है, कोई 10 लाख वाली, लेकिन नंबर 1 पे आप बैठे हुए हो ताज लेके। ताज है आपके सर पे नंबर 1 का। टॉप 100 में पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आते हैं उसमें टॉप 36 पे इकलौती कंपनी आती है, दैट इज वेस्टीज। तो वो टूल्स आपके पास होने चाहिए कि हम नंबर 1 क्यों है। मैनेजमेंट अच्छा है हमारा, कार बुक अचीवर्स हमारे पास है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंटरनेशनल क्वालिटी की है, अचीवर्स हमारे पास बहुत है। आप जिस स्टेट में रहते हो वहां पे तकरीबन बता रहा हूँ 30-40 लग्जरी कार है, जितनी पूरी कंपनी में नहीं होती है एक स्टेट के अंदर। इतनी सक्सेस है वेस्टीज के अंदर। सोचो जिस स्टेट में आप रहते हो वहां 15-20 ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर, रेंज रोवर ऐसी कारें हैं उस स्टेट के अंदर। सोचो जहां लोग की पूरी कंपनी में नहीं होती, इसलिए हम नंबर 1 है कि अचीवर्स हमारे पास जाते हैं। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। कैरी योर टूल्स विद योर सेल्फ। पहला जो कहीं ना कहीं आपको समझना है वो समझना है टेस्टिमोनियल, और टेस्टिमोनियल पहली आपकी होनी चाहिए प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल। लोग आपकी गाड़ी देख के यहाँ पे ज्वाइन नहीं करने वाले, लोग ये देख के ज्वाइन करने वाले हैं जो प्रोडक्ट्स वो ले रहे हैं उससे उन्हें फायदा क्या हो रहा है। टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ये तो इंसान बाहर से भी खरीद लेगा, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ हेल्थ सप्लीमेंट, क्योंकि अगर हेल्थ सप्लीमेंट से उसे रिजल्ट मिला ना तो उसका सब्सटीट्यूट मार्केट में वो कहीं और से नहीं लेगा। इज दैट क्लियर? अब हर घर के अंदर कुछ ना कुछ लोग होते हैं जिन्हें बालों झड़ने की प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल होता है, वेट लॉस होता है, वेट गॉन करना होता है, बीपी की प्रॉब्लम होती है एक एज के बाद, तो आप उन्हें सप्लीमेंट्स दें, आप उन्हें हेल्प करें। इज दैट क्लियर? और अगर उन्हें आराम पड़े 15-20 दिन के बाद, तो आराम से आप कहीं ना कहीं उसको टेस्टिमोनियल एज अ टूल की तरह आप यूज करो, ताकि नेक्स्ट लोगों को आप बता पाओ। भारत के अंदर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अपडेट योरसेल्फ। आपको अपडेट करना पड़ेगा। आप अगर अपडेट करने पे ध्यान दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप ग्रो कर रहे हो, लाइक योर एंड्रॉइड फोन। नेक्स्ट पॉइंट आपका रिक्रूटर माइंडसेट है। आप लोगों को रिक्रूट कर रहे हो, आप लोगों को क्या कर रहे हो, रिक्रूट कर रहे हो। सपोज करो आप एक कंपनी हो, योगेश बलवानी जी को मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर, प्रियंका कटारे जी को मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, राजकुमार जी को देख पा रहा हूँ, करण देव जी को देख पा रहा हूँ, विजय जी को मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल है, आपकी कंपनी है और आपको 20 लोगों को हायर करना है अपनी कंपनी के लिए, 20 लोगों को आपको हायर करना है, तो आप क्या माइंडसेट रखोगे? किसी को भी भर लोगे, कूड़ा कचरा वगैरह सब कुछ, अनपढ़ वगैरह, जैसा बोलने में अच्छा नहीं, रिप्रेजेंट करने में अच्छा नहीं, ऐसी ड्रेसअप सेंस उसका सही नहीं, ऐसी रख लिया अपनी कंपनी के अंदर 25,000 रुपए, 30,000 रुपए, 50,000 रुपए के पैकेज पे।
अगर आप किसी को 20,000 रुपये महीना भी दोगे ना, आप उसके 7 राउंड लेते हो। पहले आप रिटर्न भी कराओगे, आप टेक्निकल भी लोगे, आप HR राउंड भी लोगे, आप तकरीबन 7 राउंड से पास आउट करने के बाद उसे 25,000 रुपये पे लोगे। हाँ भाई, अब मैं संतुष्ट हो गया हूं कि तू 20,000 रुपये महीना मैं तुझे दे सकता हूं। यस और नो? और आपको जरा सी भी कमी निकली ना, बाहर और खड़े लाइन में। इज दैट क्लियर? तो यही चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप यहां पर काम कर रहे हैं तो आपका रिक्रूटर माइंडसेट होना बहुत जरूरी है कि भाई अगर तू नहीं भी बदलेगा ना तो भी मेरे पास 130 करोड़ की जनसंख्या खाली है। अब साथ में आना है तो आजा, नहीं तो मैं रुकने वाला नहीं हूं। मेरे पास लोगों की कमी नहीं है, ध्यान रखना। वो एक एटीट्यूड रिक्रूट करने वाला। अगर कोई इंसान ऐसा है कि यार हमें तो सोने में मजा है, हमें जरूरत नहीं है, तो वो मना भी कर रहा है, तो आपको रिग्रेट फील करने की जरूरत नहीं है कि यार ये तो मना करके चला गया, ये तो ऐसा ही है। कुछ लोग हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो बदलना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें सोने में मजा आता है। अब ये दीवार है मेरे पीछे, अगर मैं इसमें सर मारूंगा तो मेरा माथा फूटेगा। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, क्लासरूम के अंदर टीचर मुर्गा बना देता था, क्लासरूम के अंदर टीचर स्टिक बजा देता था, तब भी कुछ लोग पढ़ के नहीं आते थे। तो टीचर पढ़ाई करना थोड़ी छोड़ देता था कि वो बच्चों को पढ़ाना बंद कर दे। वो आइडेंटिफाई करता था कि ये लोग सीरियस है, इनको आगे बढ़ाना है, अरे ये फेल हो रहे हैं तो होने दो। ऐसे ही आपको वो टीचर वाला माइंडसेट रखना पड़ेगा कि जो इंसान सही है, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनको मुझे कहीं ना कहीं अपनी टीम का पार्ट बनाना है। और कुछ लोग बदलने के लिए रेडी नहीं है तो भाई तुम जाओ, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हवाले, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इंतजार करके नहीं बैठूंगा। इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस। अब मुझे लगता है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इज दैट क्लियर? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कॉन्फिडेंस। लोग ना प्रोडक्ट को पहले खरीदते हैं, ना इसे खरीदेंगे, ना कंपनी को पहले खरीदेंगे, सबसे पहले खरीदेंगे कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस कैसा है? पीपल बाय योर कॉन्फिडेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले वो आपका कॉन्फिडेंस बाय करते हैं। फर्स्ट दे बाय योर कॉन्फिडेंस, देन दे बाय एनीथिंग। आपको अगर कॉन्फिडेंस, आप बात करते वक्त डर नहीं रहे हो, आपके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं है, आपको क्लियर है, क्लैरिटी है कि आने वाले 3 साल में आप यहाँ पे क्या करने आए हो, क्या कर सकते हो आप इस इंडस्ट्री में, लोगों ने पिछले 3 साल के अंदर क्या क्या किया है। तो मुझे लगता है कि आप उसे 10-15 मिनट में ही समझा दोगे कि आपको उसके साथ क्यों आना है, या उसे आपके साथ क्यों आना है, क्यों काम करना है, क्यों इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना है। लेकिन बहुत सारे लोग खुद ही सोच में है कि ब्रो, अब उसने बोला यार मैं आगे तो बढ़ूंगा, अब आप बोल रहे हैं यार मुझे अपना ही डाउट है, तो सामने वाला इंसान खुद ही बोल जाएगा कि यार ये तो खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है। सपोज करो आप नदी के अंदर एक छोर से दूसरे छोर तक जा रहे हो। सपोज करो आप मुंबई से कहाँ जा रहे हो, बाय कहाँ, मुंबई से जा रहे हो आप अहमदाबाद, या फिर मुंबई से जा रहे हो आप सूरत या पोरबंदर, या कहीं पे भी आप जा रहे हो, लेकिन बाय जा रहे हो कहाँ पर जा रहे हो आप? नाव में, शिप में। अब आपने पूछा कि भैया सही सलामत पहुंचा दोगे? वो बोलेगा कि मैं तो खुद आज नया आया हूं। आप उस नाव के अंदर बैठोगे? आप बताओ। या आप क्या कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने शहर से मेन सिटी तक जा रहे हो, ऑटो में, बस में, या फिर आप अपनी कहीं ना कहीं पर्सनल कार में। अब आप बोलो भैया आप कब से चला रहे हो कार या बस? वो कह रहा है भैया सर मैं पिछले 6 महीने से तो कंडक्टर की सीट पे था, आज ड्राइवर एब्सेंट हो गया तो आज मैंने कमान संभाल ली। 6 महीने से देख रहा हूं मैं कि ड्राइवर कैसी ड्राइविंग कर रहा था। तो आप उस बस में, कार में बैठ जाओगे? नहीं, क्योंकि वो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है। तो ऐसे ही सामने वाला इंसान जब आपसे पूछता है क्या लगता है भाई कुछ होगा मेरा, आप बोलोगे मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो आपके साथ आएगा। फिर आप सवाल करोगे सर वो ज्वाइन नहीं करा, ज्वाइन इसलिए नहीं करा क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कॉन्फिडेंस आपको डेवलप करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस आता कहां से है? कॉन्फिडेंस आता है जब आप चीजों को बार बार प्रैक्टिस करते हो, स्टार्ट रिपीटिंग द थिंग्स, तब कॉन्फिडेंस आपके पास आता है। कैसे? आपसे मेरा सवाल है, आप साइकिल चला रहे हो, पहली बार गिर गए, दूसरी बार फिर आपने ट्राई किया, आधा पेंडल लगा, फिर आपको कॉन्फिडेंस आया कि सीख सकता हूं। फिर थोड़ा सा और ट्राई किया, 2 मीटर और चले, फिर आपको लगा, फिर उतर गए। फिर थोड़ा सा और ट्राई किया, फिर और ट्राई किया, फिर दूसरे दिन ट्राई किया, फिर तीसरे दिन ट्राई किया, फिर चौथे दिन ट्राई किया, फिर 5वें दिन ट्राई किया, फिर 6ठे दिन ट्राई किया। फिर पता है क्या लगा? आप पापा मम्मी आप पीछे छोड़ो, मैं ऑटोमेटिकली चलाने लग जाऊंगा। और एक टाइम पर बिना किसी सपोर्ट के साथ आप कॉन्फिडेंटली बाइसाइकिल राइड करना स्टार्ट कर देते हो। यस और नो? तो कॉन्फिडेंस आया कैसे? जो स्टार्टिंग में डर था, वो डर कैसे कॉन्फिडेंस में चेंज हो गया? जब आप रिपीटेशन के साथ वही चीजों को बार 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 अनलिमिटेड टाइम करते हो। अगर आपको इन्विटेशन पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि सर मेरे कॉन्फिडेंस से मैं इन्वाइट कर रहा हूं, लोग नहीं आ रहे, तो स्टार्ट
प्रैक्टिसिंग योर इन्विटेशन डेली। डेली आप इन्विटेशन करना है स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो, अपने आप को रिपीटेशन में डालो। प्रेजेंटेशन पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप डेली कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन फिक्स करो। आप जिस इंडस्ट्री का पार्ट हो उसमें आप बेस्ट बन सकते हो। आप अगर, बहुत सारे लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग क्रिकेट में करियर बनाने नहीं आए, तो अगर सचिन तेंदुलकर को सेंचुरी ज्यादा बनानी है तो उसे नेट प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। ऐसे इस इंडस्ट्री में सक्सेस बड़ी करनी है तो अपने आप को इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप में और डाउट क्लियरिंग में और सेल क्लोजिंग में अपने आप को परफेक्ट बनाना पड़ेगा, बार 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 बार, तब तक वो एक्सीलेंस का लेवल आपको अचीव ना हो जाए। इज दैट क्लियर? अगर आपको डाउट है मैं प्रेजेंटेशन नहीं ले पा रहा हूं तो करने के बाद आप ले पाओगे। आप प्रेजेंटेशन कर दो, जैसी भी आ रही है, जिस तरीके से भी आ रही है, आप स्टार्ट डूइंग इट। हाँ, अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो कि करना चाहिए, देखना चाहिए, अभी मैं 2 बार और देख लूं, 3 बार और देख लूं, तो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। बाइसाइकिल को देखने से कभी बाइसाइकिल नहीं आती है, ध्यान रखना। उस पर बैठने के बाद, ट्राई करने के बाद जरूर आ जाएगी, लेकिन देखते रहोगे ना कि अभी 2 दिन और देख लूं, 4 दिन और देख लूं, 5 दिन और देख लूं, दूसरे की देख लूं, तो कभी जिंदगी में नहीं आएगी बाइसाइकिल। सेम केस हैपन विद योर कार, सेम केस हैपन विद योर बाइक। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप देख रहे हो लोगों को कि 2 दिन और देख लूं, 3 दिन और देख लूं, तो नहीं, आपको करना पड़ेगा। स्टार्ट डूइंग द थिंग्स देन यू विल लर्न। तब आप कहीं ना कहीं याद करना है स्टार्ट करोगे और आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि आप कितना अच्छा इन्विटेशन, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन और कितना अच्छा फॉलोअप आप कर पा रहे हो। इज दैट क्लियर? तो कॉन्फिडेंस पहली चीज होती है। कॉन्फिडेंस आता है बार बार प्रैक्टिस से। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आज ही से प्रैक्टिस करना ही स्टार्ट करें। अपनी अपलाइन को तुरंत कॉल लगाएं और प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करें। फॉलोअप नहीं आता है तो आपने अपनी डायरी के अंदर 10 से 12 जो डाउट्स आते हैं वो लिख लिए, उनको आप आंसर लिखो और नोट डाउन कर लो, रिकॉर्ड कर लो और उसे डेली प्रैक्टिस करना है स्टार्ट करो। देख लेना अगले 10 दिन के अंदर आप एक लीडर बन चुके होंगे, ताकि आप एटलीस्ट अपना 10%, 5% से 8% एटलीस्ट आप अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर का प्लानिंग कर पा रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? वर्क ऑन एजुकेशन, नॉट ऑन मोटिवेशन। मोटिवेशन पे हम लोगों को काम नहीं करना है कि मोटिवेट हो गए तो 3 दिन बाद डिमोटिवेट भी हो जाओगे, लेकिन अगर एजुकेशन रहेगी जिस इंडस्ट्री की, तो हो सकता है 3 साल बाद के अंदर भी आपके अंदर वो एनर्जी बरकरार रहे जो आज है। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन द एजुकेशन। जिस इंडस्ट्री के अंदर आप कर रहे हो उसका स्कोप क्या है, ये इंडस्ट्री अगले 5 साल में कहाँ ग्रो करने वाली है। आज गवर्नमेंट क्यों, सेंट्रल गवर्नमेंट आज 10वीं 12वीं वाले बच्चों को क्यों डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन दे रही है, IIM के अंदर क्यों पढ़ाया जा रहा है, IIT दिल्ली के अंदर सेकेंड ईयर के अंदर क्यों डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाई जा रही है, भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है, भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है, भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का स्कोप क्या है, भारत के अंदर आज की डेट में PG के अंदर क्यों पढ़ाया जा रहा है, आप पूछो ना, क्योंकि ये फ्यूचर है। गेटिंग माय पॉइंट? ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। कॉन्फिडेंस जब बार बार आप करोगे तो आपके अंदर एक चीज जनरेट होगी, उसको बोलते हैं बिलीफ। बिलीफ मतलब कि विश्वास, भरोसा। गेटिंग माय पॉइंट? जब आप बार बार किसी चीज को करते हो तो आपका बिलीफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आपका जब बिलीफ बढ़ता है तो आप कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाते हो। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट पे हम बात करते हैं डायरेक्टली सेल क्लोजिंग के ऊपर। व्हाट इज सेल क्लोजिंग? आपने सामने वाले इंसान के डाउट्स के आंसर अच्छे से कर दिए कि इस तरीके से मुझे आंसर देना है। सामने वाला इंसान रेडी भी है आपके साथ काम करने के लिए। अब आपको जो चीजें समझनी है वो ये चीज समझनी है कि कुछ लोग ना तुरंत हैंड टू हैंड, जैसे उसने बोला मनी का प्रॉब्लम है, टाइम का प्रॉब्लम है, ये सारे वर्चुअल डाउट्स होते हैं। रियल में डाउट्स होता है उनका खुद का बिलीफ, कि उन्हें भरोसा नहीं होता है कि वो इस इंडस्ट्री के थ्रू आगे बढ़ पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, वो चेक भी अचीवर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। तो आप जब उन्हें बिलीफ देते हो अपनी बातों से, रिजल्ट से, एग्जाम्पल से, टेस्टिमोनियल से, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है ये डिसीजन लेने का कि चलो एक इंडस्ट्री को एक बार ट्राई तो करते हैं। अगर ट्राई नहीं करेंगे तो शायद पक्का फेल हो जाए, लेकिन अगर ट्राई कर लिया तो चांसेस है कि पास हो सकते हैं आने वाले फ्यूचर के अंदर, जैसा मेरा फ्रेंड आज की डेट में मुझे बता रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको समझना है किसी भी गेस्ट का जब भी कोई वर्चुअल डाउट आता है या इस इंडस्ट्री को लेकर कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपको पहली चीज जो समझनी है उसे सबसे पहले सुनना है। आपको टेप रिकॉर्डर की तरह चालू नहीं हो जाना है। बाल्टी खाली होगी तभी भर पाओगे। अगर पहले ही बाल्टी भरी हुई है तो भरने के बाद जो जितना भी पानी जाएगा वो ऊपर जाने वाला है। तो आप एटलीस्ट अपने फ्रेंड को ये चीज जरूर समझा दें कि भाई तू पहले बोल ले ध्यान से, और बता मनी की प्रॉब्लम है, और बता इसके अलावा कि यार मैंने पापा से भी बात करी थी वो मना कर रहे हैं, अच्छा चल चल कोई बात नहीं, और इसके अलावा कि इसके अलावा यार ये दिक्कत है, और इसके अलावा ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो आपने वो दिक्कतें कहीं ना कहीं पूछी और जब वो खाली हो गया कि बस इतनी सी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम को आपने छोटा सा बता दिया, कह रहे यार मेरे लिए तो पहाड़ बराबर है, इसके लिए तो एकदम चुटकी के मात्र समान है कि यार तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बोल रहा है, बस बस कर रहा है। तब जाके सामने वाला इंसान कहीं ना कहीं काम कर पाएगा। गेटिंग? ओके ऋषभ श्रीवास्तव जी, ऑल राइट। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको सामने वाले इंसान को ध्यान से सुनना है। जब आप सुनोगे तभी सामने वाला इंसान आपकी बात को ध्यान से सुनेगा।
फॉर अ गुड लीडर यू मस्ट हैव टू बी अ गुड लिसनर। आपको समझना पड़ेगा, पहले आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा उस इंसान को। इज दैट क्लियर? मैक्सिमम जो आपके फ्रेंड होते हैं वो 5 से 6 फॉलोअप में ज्वाइन करते हैं। कुछ लोगों को रिजल्ट तुरंत मिलते हैं, कुछ लोगों को रिजल्ट बार बार मिलते हैं। मैंने एक एग्जांपल और दिया था कि जब आप मार्केट में कोई भी कपड़ा खरीदने के लिए जाते हो, कोई भी शर्ट खरीदने के लिए जाते हो सकता है आपको शर्ट पसंद ना आए और बेचने वाला तुरंत समझ जाए, जिसने लाखों रुपए का शोरूम खोला है, कि इस इंसान का बजट अलाउ नहीं कर रहा है, तो वो तुरंत बोलेगा हमारे पास दूसरी शर्ट भी। गेटिंग माय पॉइंट? आपको वो शर्ट भी पसंद नहीं है तो बोलेगा रुमाल लेके जाओ, टाई लेके चलो, बेल्ट जाके, वो खाली नहीं जाने देने का। और अगर आप खाली जाओगे भी तो ऐसा नहीं वो भड़क जाएगा, वो आपसे कूल एंड काम बात करेगा और आपको पता है क्या बोलेगा? आपको ये बोलेगा सर हमारे पास अगले हफ्ते नया स्टॉक आने वाला है, तो आप उसे ये बताओ कि अगले हफ्ते हम एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। आपको अगर समझ में नहीं आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगले हफ्ते की मीटिंग का लिंक मैं आपको भेजूंगा, आप उसे कनेक्ट करना, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो 5 से 6 मीटिंग के बाद ही इंसान स्टार्ट करता है। मैं आपको बता देता हूं 80% लोग 5 to 6 मीटिंग की रिक्वायरमेंट मानते हैं, लेकिन जब लोग 2 बार मना कर देते हैं ना, तो तीसरी बार हम उसे अप्रोच ही नहीं करते हैं। आपको कनेक्शन में रहना पड़ेगा, तभी लोग आपके साथ 5 to 6 मीटिंग के अंदर कनेक्ट हो पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, ऑल राइट। तो सेल क्लोजिंग में जो सबसे पहली चीज आपको लिखनी है वो लिखो आस्क पॉजिटिव क्वेश्चन। अब सामने वाले इंसान की क्वेरी आपने सॉल्व कर दी है, उसके अंदर बिलीफ आपने भर दिया है कि तू कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। अब वो इंसान परचेजिंग कर ले, कॉन्फिडेंट तो हो गया, अब वो परचेजिंग कर ले, तो आपको किन चीजों का ध्यान देना है? सेल क्लोजिंग बड़ा बड़ा लिख लो, क्योंकि लाइफ में ये आपको हर जगह काम आएगा। पहली चीज जो आपको लिखनी है वो लिखनी है आस्क पॉजिटिव क्वेश्चंस। आपको सामने वाले इंसान से पॉजिटिव क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या करना है कि अच्छा ये बता कौन सा पार्ट अच्छा लगा, बिजनेस पार्ट की प्रोडक्ट पार्ट? आप चुपचाप होकर सुनो उसे ध्यान से। उसे बिजनेस पार्ट अच्छा लगा है कि एजुकेशन प्रोडक्ट का पार्ट अच्छा लगा है, या उसे बिजनेस का पार्ट अच्छा लगा है? वो आपके साथ क्यों आना चाहता है? बिजनेस के लिए आना चाहता है, हेल्थ के लिए आना चाहता है, किस चीज के लिए आना चाहता है? अब अगर उसे बिजनेस पार्ट अच्छा लगा है कि मैं इनकम कर सकता हूं, पर्सनैलिटी एनहांस कर सकता हूं, लोगों को फ्रेंडशिप कर सकता हूं, एक अच्छा माहौल यहां से ले सकता हूं, तो आप उस इंसान को बताओ कि मुझे भी फील फेल्ट फाउंड, ट्रिपल एफ, ये आप लिख लो, फील फेल्ट फाउंड। इससे आपकी लड़ाई नहीं होगी, इससे कन्विंसिंग और कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगी कि मुझे भी एक बात बताऊं बिजनेस पार्ट अच्छा लगा था। 2-4 आपने प्रॉफिट और बताए बिजनेस पार्ट के, कि यहां से मुझे मनी की भी क्लैरिटी होगी कि लाइफ में मुझे कितना अर्न करना चाहिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? बिजनेस पार्ट मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा, नॉमिनी किसे बनाएगा? पापा को कि मम्मी को? यहाँ पे एक ऑप्शन होता है नॉमिनी बनाने का। दूसरा क्वेश्चन आपने क्या बोला, नॉमिनी किसे बनाएगा, मॉम को कि डैड को? तीसरा जो क्वेश्चन आपको पूछना है वो ये लेना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स तुझे अच्छे लग रहे हैं जो तू यहाँ से लेने वाला है। अगर उसके चश्मा लगा हुआ है तो उसके आप बेनिफिट्स बताओ कि आई सपोर्ट ले ले। ओवर प्रॉमिस हमें नहीं करना है कि आई सपोर्ट अगर तू लेगा तो तेरा चश्मा उतर जाएगा, ऐसा हमें नहीं करना। नहीं उतरा तो वेस्टीज कभी ये क्लेम थोड़ी करती है कि आई सपोर्ट खाओ और चश्मा उतर जाए आपका। नहीं, आपको ओवर प्रॉमिस नहीं करना है। आपको ये बोलना है अगर नंबर है तो हो सकता है कम हो जाएगा, अगर ज्यादा बड़ा चश्मा लग रहा है तो हो सकता है कम नंबर का लगने लगे, इचिंग है, इरिटेशन है वो खत्म हो जाए, जो प्रॉब्लम्स है आई को लेके वो खत्म हो जाए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओवर प्रॉमिस नहीं करना है, क्योंकि कल अगर आपने झूठ बोल के उसे ज्वाइन भी करा दिया ना तो वो झूठ आप ही के ऊपर पड़ने वाला है। ऑलराइट, अकाउंट किस बैंक में तुझे वेस्टीज के चेक्स आ रहे होंगे, ये आपका चौथा क्वेश्चन होना चाहिए। जो चेक्स आएंगे वो किस बैंक अकाउंट में आएंगे? एसबीआई का है, एचडीएफसी का है, एक्सिस बैंक का है, कैनरा का है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, किसका है? पेमेंट कैसे करने वाला है? बहुत सारे लोग सब कुछ करेंगे, पेमेंट की बात नहीं करेंगे। अगेन वही थिंकिंग, शर्माना नहीं है, जिसने की शर्म उसके फूटे गरम। आपका पॉइंट होना चाहिए कि पेमेंट कैसे करने वाला है। ऑफलाइन स्टोर पे जाके कल परचेजिंग करेगा या फिर अभी ऑनलाइन कर लेगा जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन पे बाय करते हैं। और जो छठा क्वेश्चन आपको करना है, तेरी एज 18 है कि नहीं है? आधार कार्ड पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी केवाईसी के लिए, क्योंकि भारत का संविधान कहता है 18 से ऊपर ही आप कहीं ना कहीं इनकम करने लायक हो जाते हो और आप कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सेकंड जो है वो आपको करना है, सेकंड पॉइंट आप लिख लो। पहला आपने लिखा आस्क पॉजिटिव क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट आपको जो लिखना है वो लिखना है इंटरनेट फॉलोअप। सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है आपको? इंटरनेट फॉलोअप।
बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि मीटिंग खत्म हो जाती है, गेस्ट पॉजिटिव भी है, लेकिन इंटरनेट फॉलोअप नहीं करते हैं। आप वेस्टीज का एप्लीकेशन खुद खोल के दिखाएं, 2-4 प्रोडक्ट्स उसे खुद दिखाएं कि ऐसे वो सेलेक्ट होता है, ऐसे कहीं ना कहीं इसमें लिंकिंग होती है। ये रेफर आईडी से मैं भी लिंक सेंड करूंगा, उस लिंक से वेस्टीज का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद वो एप्लीकेशन आपको ऐसे कहीं ना कहीं अपना न्यू लॉगिन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आईडी नंबर मैं दे देता हूं, और इस तरीके से प्रोडक्ट सेलेक्ट होगा, यहां पर सेलेक्ट होने के बाद पेमेंट ऐसा होगा, और इस तरीके से आप कहीं ना कहीं लॉग इन कर पाओगे। इज दैट क्लियर? तो वो ऑनलाइन फॉलोअप जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट फॉलोअप। थर्ड पॉइंट है, ट्रीट हिम एज योर एसोसिएट। जब आप उसे ये सारी चीजें बता रहे हो सेल क्लोजिंग के अंदर, सेल क्लोजिंग का मतलब है बस वो पेमेंट करके आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, तो ट्रीट हिम एज योर एसोसिएट। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे दुर्गेश जी आपके साथ बात करते हैं, जैसे कहीं ना कहीं अखिलेश सर बात करते हैं, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि उसे एसोसिएट की तरह ट्रीट करना है, कि हमारी ये प्लानिंग है, हम ये करने वाले हैं, ऐसे करने वाले हैं। आप उसके हाइपोथेटिकल जियोलॉजी जरूर बनाओ कि देखो कितने दोस्त हैं, कहां कहां पर हैं। उसने कहा 2 दोस्त मेरे हैं जो बनारस के अंदर हैं। चलो बनारस के अंदर तकरीबन पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं 30 से 40 लाख लोगों की है। स्टार्टिंग करेंगे तो 30 लाख नहीं, 40 लाख नहीं, अगर वहां 30 से 40 लोगों की भी हम टीम बना पाए तो बनारस के अंदर हमारा एक अच्छा टीम बन सकता है। दूसरा दोस्त कहां है? दूसरा दोस्त राजस्थान से। राजस्थान सोचो, पूरे राजस्थान में नेटवर्क निकलेगा, तो 1 लेग यूपी में हो गया, 1 लेग राजस्थान में हो गया, और 1 लेग हमारा महाराष्ट्र में हो गया। सोचो 3 लेग हम काम चले, और चौथा लेग हो गया हमारा गुजरात के अंदर। तो हमारा आराम से डायमंड हो सकता है अगर हम 4 लेग पे काम करना स्टार्ट करें। आप उसे बताओ चेक कितना बनेगा, जियोलॉजी जरूर से बताओ, फ्रेंड लिस्ट आप बताओ कि दोस्त कहां कहां पर हैं। उसके बाद आप उसे बताओ कि आपका गोल क्या है। मैक्सिमम लोग पता है आपके साथ क्यों कनेक्टेड होते हैं, जब आप उन्हें यह बता पाते हो कि आने वाले 2 साल में आप क्या करने वाले हो। अपना विजन जरूर शेयर करो, आप इस इंडस्ट्री का पार्ट क्यों हो, 2 साल बाद आप अपनी कितनी इनकम देखते हो, 2 साल बाद आप क्या क्या अचीव करते हो अपने आप को देखते हो। ये बात गेस्ट को बताना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? अगर आपको बिलीव है 1 लाख रुपीज पर मंथ पे, अगर किसी इंसान को बिलीव है 3 लाख रुपीज पर मंथ पे, तो आप उसको एडमेंट होके, जिद होके, एकदम पूरा जिद्दी होके कि अगले 2 साल में मेरा टारगेट है तकरीबन 2.5 लाख रुपीज पर मंथ पे पहुंचना, एज अ क्राउन डायरेक्टर और मैं मिलूंगा। गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज आप कुछ भी बता सकते हो, फॉरेन ट्रिप को लेके, कार को लेके, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट को लेके। अगले 6 महीने का जो गोल है कि मुझे 10,000 की इनकम करनी है, 20,000 की इनकम करनी है, 50,000 की इनकम करनी है, इसलिए मैं कहीं ना कहीं काम कर रहा हूं, और मैं उस इनकम से ये चीज बाय करने वाला हूं। चाहे वो iPhone 13 है, चाहे वो कोई भी अचीवमेंट, चाहे वो मॉम के लिए साड़ी है, चाहे वो कहीं ना कहीं घर के लिए शॉपिंग है, आप जरूर उसे बताओ कि इसलिए आप काम कर रहे हो, 2 साल बाद मेरी ये प्लानिंग है। इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, आप उसे ये बताओ कि मिस्टेक क्या क्या हो सकती है डिस्कशन को लेके, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को लेके। बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन देखते हैं, फॉलोअप देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पास करते हैं अपने फ्रेंड को कि यार मैंने ना ऐसे प्रेजेंटेशन देखी है, 100% आपको बताया गया, 75% आपने उसे बताया, 50% उसे समझ में आया, और 50% समझने के बाद वो आपको बोल रहा है तू देख ले। तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पास करने के बाद आपको 100% रिस्पॉन्स मिलेगा कि हाँ तुझे करना ही चाहिए, तो आपका जवाब होगा नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के नुकसान क्या क्या होने वाले हैं। आप उससे पहले ही क्लियर करके बता दो कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ नुकसान करती है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो तुझे फायदा हो सकता है, और अगर किसी भी फ्रेंड को तुझे बताना है, कोई पॉजिटिव है या स्टार्ट करने वाला है, तो तू मेरे से डायरेक्टली मुलाकात करा दे, मैं उसे A to Z सारी चीजें बता दूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर और कोई तरीका है जिससे वो तुरंत साइन अप करे, तो वो सबसे बड़ा जो आपका हथियार है वो है आपका नेक्स्ट पॉइंट जो आपको लिखना है 5th, लॉस ऑफ डिले, देरी का नुकसान। बहुत सारे लोग क्लोजिंग के अंदर ये पॉइंट यूज ही नहीं करते हैं। देखो गेस्ट के लिए तो आप पहली बार मिले हो, लेकिन गेस्ट से पहले आप स्टार्ट कर चुके हो, आप लोगों से मिल चुके हो, और उसके बाद भी आपके कुछ प्लान्स फिक्स हैं, तो आप उससे बताओ जरूर कि आज तुझे बताया 2 लोगों को, ऑलरेडी कल 2 लोगों का प्लान मेरा फिक्स है, आज भी मेरा फिक्स है, कल भी मेरा फिक्स है, और मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ स्टार्ट करने वाले हैं। अगर तू स्टार्ट नहीं करेगा ना, तो जो दिल्ली वाला पर्सन है, पूरा दिल्ली का नेटवर्क तेरे हाथ से गया। कल एक यूपी का पर्सन स्टार्ट करने वाला है, यूपी की पॉपुलेशन है 22 करोड़। सोच दे, आज कुशाल सर आज अगर 1.25 लाख लोगों का नेटवर्क होल्ड करते हैं, कभी ना कभी तो 0 से स्टार्ट किए थे। सोच अगर कुशाल सर से ऊपर तेरी आईडी लग चुकी होती तो वो इंसान नेटवर्क नहीं है, वो इंसान आज कुशाल सर का पूरे भारत के अंदर आज एक नेटवर्क है। तू कुछ सोच। इज दैट क्लियर? तो लॉस ऑफ डिले आपको अच्छे से बताना आना चाहिए। आप उसे बड़ा करके बताओ कि दिल्ली से एक लॉगिन नहीं है, पूरा दिल्ली हमारी एक लेग में आ सकता है, पूरा गुजरात हमारी वो एक लॉगिन नहीं है, वो पूरा का पूरा स्टेट है।
इस तरीके से आप उसे प्रोजेक्ट करो, तब वो कहीं ना कहीं अपना, मैक्सिमम लोग नुकसान से बचने के लिए डिसीजन लेते हैं। ऑल राइट, क्रिएट अर्जेंसी। 6 पॉइंट, अर्जेंसी आप क्रिएट करो कि अगले 3 दिन में हमारी बड़ी मीटिंग होने वाली है इंदौर के अंदर, तकरीबन 250 लोगों की, और उसका पास देखिए रहा, अगर हमने ज्वाइन कर लिया तो हम इस मीटिंग का पार्ट बन सकते हैं। या संडे के दिन हमारी 2000 लोगों की मीटिंग होने वाली है, अगर तूने आज ज्वाइन कर लिया तो उसमें 10 लोगों के फ्रेंड की लिस्ट के साथ हम बैठ सकते हैं और अपना फास्ट डन कर सकते हैं। अर्जेंसी दिखाओ से अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बता के। अपना सबसे ज्यादा आपको जो एक चीज पे काम करना है, जो लोग यहां देख रहे हैं, वो ध्यान रखना है कि आपको अपनी अपकमिंग मीटिंग शेड्यूल, अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट और अपनी ड्रीम लिस्ट जरूर दिखानी है कि देख मेरे भाई, ये मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट है 200 लोगों की और एक नाम तेरा लिखा है। अगर तू नहीं भी करेगा ना तब भी 199 लोग हैं, देख तू खुद देख, ये बिहार से, भोपाल से, पटना से, जोधपुर से, राजस्थान से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। अब तू डिसाइड कर, इनको मैं बताने वाला हूं। अब तू अगर आता है तो ये लोग भी स्टार्ट करने वाले हैं, ये आएंगे तेरी डाउनलाइन में, और तू अगर नहीं आता है तो भाई इनके बाद अगला नंबर इसका है जिसको बताने वाला हूं। अब तू डिसाइड कर तुझे करना है कि नहीं करना है। अब पता है उसके दिमाग में एक इमेज बन गई कि भाई मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, मुझे करना पड़ेगा। और दूसरी जगह आपने ड्रीम लिस्ट बनाई, क्या बनाई? ड्रीम लिस्ट, कि ये देख ये सारे ड्रीम्स है जो अगले 2 साल के अंदर मैं कंप्लीट करने वाला हूं, यहां से मैं इसके लिए काम कर रहा हूं, ये मेरे रीजंस हैं इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के। तब सामने वाला इंसान आपके साथ कनेक्टेड होगा और उसे ये चीज फील आएगी कि यार जरूरत मेरी है, ना कि आयुष सर की। अगर मैंने ज्वाइन नहीं किया तो आयुष सर आगे बढ़ने वाले हैं। अगर ये चीज उसके दिमाग में बैठ गई और ये चीज आपने बैठा दी तो वो आगे से खुद चला के कॉल करेगा, सर मैंने परचेजिंग कर लिया, बेसिक ट्रेनिंग कराओ। इज दैट क्लियर? अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट और ड्रीम लिस्ट जरूर दिखाएं कि इतने सारे लोग हैं जिनके साथ मैं काम करने वाला हूं, और रेफर लिंक करें, साइन अप कराएं और ऑर्डर परचेज करा के उसे बेसिक ट्रेनिंग टाइम का फिक्स करें कि बेसिक ट्रेनिंग हम किस टाइम करें, आप बताओ। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, जो मुझे लगता है सेल क्लोजिंग में इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के मन में कंफ्यूजन है, मैं दोबारा से बता देता हूं क्लोजिंग पॉइंट। पहला जो क्लोजिंग पॉइंट था वो था आस्क पॉजिटिव क्वेश्चन, और उसमें मैं 4-5 पॉजिटिव क्वेश्चन पूछने होते हैं, जैसे प्रोडक्ट पार्ट ज्यादा अच्छा लगा कि बिजनेस पार्ट, फिर उसकी हल्की सी तारीफ करके आगे पूछो नॉमिनी किसे बनाने वाला है। तीसरा पॉइंट जो आपको रखना है कि अकाउंट किस बैंक में। चौथा चीज आपको जो पूछना है, पेमेंट कैसे करने वाला, ऑनलाइन के ऑफलाइन। पांचवा पॉइंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, 18 साल की उम्र होनी चाहिए स्टार्ट करने के लिए। दूसरा जो आपको पॉइंट नोट डाउन करना है वो है इंटरनेट फॉलोअप, कि इंटरनेट फॉलोअप आपको करना है। तीसरा आपको करना है ट्रीट हिम एज एसोसिएट, आप एसोसिएट की तरह ट्रीट करो। चौथा आपको कि मिस्टेक क्या हो सकते हैं इनकम्प्लीट डिस्कशंस के, किसी से भी करेगा क्या रिस्पॉन्स मिल सकता है। पांचवा पॉइंट आपको लॉस ऑफ डिले अच्छे से बताना है। छठा पॉइंट आपको अर्जेंसी बतानी है अपकमिंग इवेंट्स को लेके कि क्या क्या आप आने वाले टाइम पे प्लान करने वाले हो। और आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा कि आप उसे बताओ आपकी जो मीटिंग्स का शेड्यूल है, वो कॉन्टैक्ट लिस्ट और ड्रीम लिस्ट आप उसे जरूर शेयर करो। और लास्ट जो है आपका रेफर लिंक शेयर करो, उसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करवाओ, ऑर्डर करवाओ, और उसका बेसिक ट्रेनिंग का टाइम आप शेड्यूल पहले फिक्स कर लो। अगर मान लेते हैं एक बार पीपीटी फॉलोअप के बाद वो ज्वाइन नहीं करता है, उसके मन में सवाल आ जाते हैं, तो आप उसे कॉल कर सकते हो, ब्रदर आई हैव अ मीटिंग वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, मेरे पास वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो अगले 5 मिनट में स्टार्ट होने वाली है। मैं इसलिए कॉल किया तुझे आयुष कि कल शाम को हम लोग 5 मिनट मिल सकते हैं मीटिंग के ऊपर, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं तेरे से शेयर करना भूल गया था। 5 मिनट के लिए आ जा, और मैं तुझे वो इंपॉर्टेंट चीज अगर तूने नहीं सीखी या सुनी तो भाई बहुत भयंकर नुकसान हो जाएगा। तू करिए चाहे मत करिए, लेकिन कल 5 बजे जरूर मिल जाएगी। आज मैं बहुत बिजी हूं, कल 5 बजे का टाइम तेरे लिए फिक्स कर देता हूं। तू फ्री है तो बता, नहीं तो हम 4 बजे करें। अभी बता दे भाई, नहीं तो मेरा टाइम खराब नहीं होगा। तो सामने वाला इंसान 5 मिनट के लिए बुलाओ, 5 मिनट के लिए आ गया, आप करो पूरा दोबारा से फॉलो, दोबारा से उसे क्लियर करो। पावर ऑफ नेटवर्क, मिलेनियरशिप, सिक्योरिटी, बेनिफिट्स, स्टार्ट करने का फायदा, ये सारी चीज आप उसे बताओ। तो ये मेरे को लगता था कि ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इन पे हम थोड़ा सा ध्यान दें सेल क्लोजिंग के ऊपर, तो मुझे लगता है रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिल सकते हैं। होप सो कुछ ना कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन ऐड हुई होगी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल रहता है तो मेरा आपके पास नंबर है, आप डायरेक्टली कॉल करके पता कर सकते हैं। और बहुत जल्दी हम लोग प्लान करते हैं अपना एक फॉलोअप का, जिसमें मैं ब्रीफली आपको बताने वाला हूं कि जो 10 से 12 क्वेश्चन थे जो एक इंसान पूछता है, मनी का, टाइम का, इंटरेस्ट का, पापा का, फ्यूचर का, चेन बनाने का, रिप्रेजेंटेटिव करने का, नेटवर्क बनाने का, ये जो डाउट्स होते हैं उनके आंसर कैसे करने। तो बहुत जल्दी हम लोग वो सेशन रखने वाले हैं, नेक्स्ट सीरीज में वो लोग हम लोग करेंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है किसी तरीके का तो आप पूछ सकते हो, और फिर बाकी हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी पूछना चाहे चैट बॉक्स के अंदर।
सेल क्लोजिंग को लेके कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। नो डाउट सर, ओके जी, ऑल ओके सर, ऑल राइट जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। लगता है, मुझे लगता है सेल क्लोजिंग आज के बाद हलवा हो जाएगी और इजली हम लोग क्लियर सर। ओके 10% लेवल क्रॉस करना है सर मेरे पास। ओके ऑल ओके सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी थैंक यू सो मच, विश यू वेल, थैंक्स अ लॉट। हाँ जी, तो आई थिंक आज का सेशन था वो सेल क्लोजिंग के ऊपर था और हल्का सा थोड़ा बहुत आइडिया था कि हम कैसे कर सकते हैं इन चीज़ को लेके। होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और पूरा का पूरा मेरा प्रयास रहेगा कि कैसे मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। और मेरी टीम से मैं बस एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, जितने भी लोग अभी काम कर रहे हैं, अपना बेस्ट देने का प्रयास करें। अगले 4 महीने के अंदर हमें अपना बेस्ट देना है, अपना लेवल अचीव करना है, डबल डिजिट में कहीं ना कहीं अपने चेक को रेगुलर फिक्स करना है एक अच्छे खासे इनकम पे। अगर कोई इंसान 20,000 पे है, प्लान फॉर 50,000, 50-60,000। अगर कोई इंसान 40-45,000 पे है तो 80-82,000 का वो प्लान कर सकता है आराम से। अगर कोई इंसान ऑलरेडी 60-65 पे है तो वो अपना 1 लाख टच करने का प्लान कर सकता है। ये कहीं ना कहीं हमारा अगला नेक्स्ट 4 मंथ का गोल होना चाहिए और आई एम बिलीव इन दैट, आई एम फुली श्योर, आई एम फुली इन सबकॉन्शियस माइंड इज टेलिंग कि अगले 4 महीने के अंदर बहुत बेस्ट होने वाला है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, विल मीट यू वेरी सून, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।